वो सामने है दाता दरबार माशाल्लाह, और इस जगह पे पर्सपेक्टिव व्यूज़ लगा रखे हैं। आज हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और बात करते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं उनकी। वज़ीर आला पंजाब नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ का लाहौरियों के लिए एक तोहफ़ा। दाता दरबार के सामने गाड़ियों, मोटरसाइकिल और वैगनों के लिए वसी और शानदार कुशादा पार्किंग एरिया की तामीर, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडस्केपिंग और आराइशी लाइट्स, औरतों और मर्दों के लिए अलहदा पब्लिक टॉयलेट्स। आइए ज़रा इस टॉयलेट्स देखते हैं जो बनाए जा रहे हैं। दाता दरबार की ताज़ीन व आराइश की जा रही है और ये वो जगह है जहाँ पे वाशरूम्स यानी कि टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। ये टॉयलेट की पिक्चर है और ये कहाँ करके बनाए जा रहे हैं टॉयलेट, तो यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो नुक्कर पे है आगे भाटी मेट्रो स्टेशन, उसके साथ ही वो दरख्त नज़र आ रहे हैं। दरख्तों के सामने, दरख्तों के नीचे कह लीजिए कि ये पार्किंग और टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। ये बहुत ही शानदार पार्किंग तामीर की जा रही है। ये बाइक पार्किंग है, आपने बाइक्स खड़ी करनी है तो देखें कैसे लाइंस में बाइक्स खड़ी की हुई हैं। आप सबसे गुजारिश ये है, ज़रा ये समझ लीजिएगा, जिस तरह बड़े अच्छे अंदाज में एक तरतीब के साथ यहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं, आप अगर आते हैं तो अपनी बाइक्स को ऐसे ही तरतीब के साथ यहाँ पे खड़ा कीजिएगा, ठीक है। कारें देख लीजिए एक तरतीब से खड़ी हैं, मोटरसाइकिल्स उस तरफ भी हैं और ग्रीन एरिया भी यहाँ पे बनाया गया है। तो ये है पब्लिक टॉयलेट्स जो यहाँ पे बनाए गए हैं। ये वैसे खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे ना रख दीजिएगा, ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए आवाम के लिए, ठीक है। ये एरिया कौन सा है? ये है अंडरपास यानी कि सबवे, सॉरी ये सबवे है। आपने इसी सबवे से गुजर के दाता दरबार शरीफ की हदूद पर दाखिल होना है। ऊपर से सड़कें भी गुजर रही हैं और ये देखें ऊपर से आसमान नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक हिस्सा शीशा लगा के इन्होंने खाली रखा हुआ है और इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि अंदर ज़रा रोशनी आती रहे। अल्लाह ना करे कि अंदर लाइट्स का कोई मसला बनता है तो ऊपर से रोशनी आती रहेगी और यहाँ पे फुल अंधेरा नहीं होगा। दाता दरबार के सामने ज़ायरीन के लिए ज़ेर ज़मीन पैदल गुज़रगाह है। दाता दरबार के सामने ज़ायरीन के लिए ज़ेर ज़मीन पर की सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं। भाई ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ये नीचे बड़ी लाइन सीढ़ियाँ तो होनी है डेफिनेटली। ये देखें पर की सीढ़ियाँ, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स लगी हुई हैं। सेंटर से आम यानी कि सीढ़ियाँ हैं और दोनों साइड पे जो बरकी सीढ़ियाँ हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं सब वे की तरफ जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गामे शाह से दाता दरबार तक ज़ायरीन के लिए कुशादा पैदल गुज़रगाह, वो व्लॉग्स आपने मेरे देखे ही हैं, मैंने आपसे शेयर भी किए हैं। दाता दरबार से मुल्हका तमाम पुरानी इमारतों की ताज़ीन व आराइश, जो बिल्डिंग का फसाड की अपग्रेडेशन की जा रही है। ये देखें यार कितना शानदार एरिया बन चुका है माशाल्लाह। ये कौन सा एरिया है जानते हैं आप? ये दाता दरबार के साथ, यानी कि जब आपने गामे शाह वाली साइड से दाता दरबार आना तो आपको ये नज़र आएगा और ये कितना प्यारा है माशाल्लाह बना दिया गया है। कितना शानदार एरिया बन चुका है। चलिए ज़रा आगे चलते हैं। दाता दरबार के सामने ज़ायरीन के बैठने के लिए कुशादा डी टाइप पोडियम, माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडस्केपिंग और आराइशी प्लॉट्स की लाइट्स। वो दाता दरबार शरीफ रात का व्यू आपके सामने और ये देखें सीटिंग एरिया और ये बड़ा ही शानदार ये वाली जो जगह है ना, ये दाता दरबार के सामने है बिल्कुल, जहाँ ऊपर से मेट्रो बस गुजरती है और नीचे का ये मंजर होगा। अब आगे आ जाए तामीर 3 लेन अंडरपास जानबे भाटी चौक से कचहरी चौक। 3 लेन का अंडरपास भाटी चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए सिग्नल फ्री जंक्शन, सर्कुलर रोड,
रावी रोड पर ट्रैफिक के बहाव की बेहतरी के लिए सिग्नल फ्री यू टर्न्स की तमीर। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडस्केपिंग आ रहे हैं भाटी चौक की तमीर। भाटी चौक इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये भाटी चौक की ताज़ीर व आराइश की जा रही है। यहाँ पर भी काफ़ी बिल्डिंग्स को इमारत को गिराया गया है। ये पर्सपेक्टिव व्यू आपके सामने है भाटी चौक। हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर्सपेक्टिव व्यू में अंडरपास की पिक्चर दिखाई देती है। मॉडल आपके सामने अंडरपास का बड़ा ही शानदार माशाल्लाह से। अल्लाह के नाम भी लगा रखे हैं। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन नामों का सदका पाकिस्तान को अच्छा और नेक साले हुक्मरान अता फरमा। उनकी हुकूमत रखना जो हमेशा दीन के साथ मेहरबान हो, दीन का नाम लेने वालों को दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। यहाँ पे है दरबार के सामने गाड़ियों, मोटरसाइकिल और वैगनों के लिए कुशादा और वसी पार्किंग एरिया की तामीर है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडस्केपिंग और आराइशी लाइट्स हैं। आगे है जी टॉयलेट्स का आ गया। फिर वही जो हमने जहाँ से आगाज़ किया था वो चीज़ हमारे सामने आ गई है। आ जाएँ अब यहाँ पे ज़रा इस तरफ भी दोबारा से हमें वही पर्सपेक्टिव व्यू नज़र आ रहा है। और मैं आपसे बात करते करते पहुंच चुका हूं भाटी चौक में। ये कुआं बनाया गया है चौक के सेंटर में, बिल्कुल अंडरपास है। और अंडरपास में जो पानी जमा अगर होगा बारिश का, वो पानी फिर मशीनरी के ज़रिए निकाल के इसी कुएं में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे कुआं भी बनाया गया है। अंडरपास की तामीर भी हो रही है। काम अभी इस टाइम ज़रा रुका हुआ है, तो कल से काम दोबारा से शुरू होगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ अगेन विज़िट करूँगा इस एरिया का। माय डियर फैमिली, ये सामने भाटी चौक में जो घर नज़र आ रहे हैं, इन घरों पे निशानात लग चुके हैं और ऐन मुमकिन है कि 4 to 5 मंथ्स में यहाँ पे इनको खाली करने का हुक्म दे दिया जाए और बाद में यहाँ पे इन घरों को डिमोलिशिंग का काम शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लीन क्लियर ग्राउंड नज़र आएगा। और यहाँ हुकूमत का प्लान है कि हमने पार्किंग प्लाजा तामीर करना है। आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको पार्किंग प्लाजा नज़र आएगा। तो बड़ी डिटेल के साथ चीज़ों को हमने ऑब्ज़र्व किया, देखा, और मैं चाह रहा था कि पर्सपेक्टिव व्यू से भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं। ग्राउंड रियलिटी आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं। इस टाइम भाटी चौक से काम अभी यहाँ पे ज़रा रुका हुआ है। कल काम शुरू होगा या परसों से काम शुरू हो जाएगा। और वो सामने देख लीजिए अंडरपास के लिए आपको जो मटेरियल नज़र आ रहा है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। पाइल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अंदर का काम तज़ीन व आराइश का जारी है। कुछ खुदाई अभी होना बाकी है। बाकी लाहौर बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। इसकी किस्मत का फ़ैसला यानी कि ये वाली बिल्डिंग्स हैं और ये घर हैं, जल्द आपको नज़र आएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।